हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 6 नंबर की क्लास है। अब तक आपकी पी एंड सी के लिए आपकी जो क्लास हो चुकी है 5 क्लास हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड बेसिक जो कैलकुलेशन पार्ट होता है परम्यूटेशन का वो देख लिया है। एंड बेसिक कॉम्बिनेशन का जो पार्ट है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। लास्ट टाइम जो क्लास हमारी फिनिश हुई थी वो देखिए, लास्ट टाइम आपकी यहाँ पे क्लास फिनिश हुई थी, हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन और क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हम देखेंगे टिपिकल प्रॉब्लम कैटेगरी। अब हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़े हार्ड होते हैं एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट चीज, तो वो देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें एंड अपने जो फ्रेंड्स सर्कल है उसके बीच इसको शेयर करें। एंड देखिए, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आराम से पेन पेपर लेके बैठो एंड उसे नोट डाउन करो। इसलिए क्या है, यहाँ पे हम आपको जो समझा रहे हैं वो बहुत बेसिक लेवल से समझा रहे हैं, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। पूरा जो पीएनसी है इसके अलावा जो भी आपको समझाया गया है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया है, तो आपको वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए पेन पेपर लेके बैठा करो एंड टक टक आगे देखा करो, वो थोड़ा ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। अब देखो क्या है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं लाइफ में, है ना, स्टार्टिंग में मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं आ रही है, तो आपको पहले वो थोड़ी हार्ड लगेगी। लेकिन अगर आप उसमें एक बार दो बार उसको देखेंगे करेंगे तो समझेंगे, तो आपको आप पाएंगे कि आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, वैसे ही होता है कि आप और बस अगर वैसे आप उसे छोड़ते रहेंगे कि यार नहीं हो रहा है, लेजी करेंगे उसे, मतलब पढ़ेंगे नहीं ढंग से उसको, मतलब बारे में जानेंगे नहीं, तो वो आपको कभी नहीं आएगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही चीज होती है लाइफ के बारे में कि अगर आप अपनी लाइफ को कोई भी काम करो लाइफ में चाहे तो, है ना, उसके बाद देखो समझोगे तो थोड़े टाइम में एक हार्ड काम भी आपको इजी लगने लग जाएगा। ओके, एंड फिर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर लेंगे। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि ये तो बहुत हार्ड है, वो उसको नहीं कर पाएंगे, और उस केस में आपकी जो वैल्यू होगी वो कहीं ज्यादा होगी उन लोगों से जिन्होंने वो ट्राई ही नहीं किया। तो ये एक चीज है, अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें तो अपनी आप लाइफ में चेंज देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर टिपिकल प्रॉब्लम कैटेगरी चल रही है हमारी, देखते हैं क्या है। फर्स्ट है फर्स्ट है पीपीसी, ऑलवेज इंक्लूडिंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन सिलेक्शन, इन द सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ वे, इसको मैं बैठ लिया इसको, द नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट फॉर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट वेयर पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन एंड पी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन माइनस पी, पी आर माइनस पी। क्या है, number of ways select R object from and different object and where P particular object should always be included in the selection, so N minus P and R minus P। तो यहाँ पे लॉजिक समझो, we can select it P particular object in one way। okay, now from remaining N minus P object we selected and selecting remaining R minus P object in N minus P and C R minus P। तो यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का अगर यूज करें, number of ways to select R object where P particular objects are always include, कि हमेशा इंक्लूड रहेगा, तो N minus P C R minus P। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो देखो, इन हाउ मेनी वे ऑफ अ टीम 11 प्लेयर। समझना, 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट 16 प्लेयर वेयर टू पर्टिकुलर players should be always included in the team। तो यहाँ पे देखो कंडीशन आ गई, टू पर्टिकुलर players should always be included in the team। तो टीपीसी फर्स्ट टाइप करेंगे, नंबर ऑफ इट 11 हो गया, ठीक है, 11 प्लेयर है, कितने से 16 प्लेयर से। ओके, तो 16 माइनस, सॉरी, हाँ यहाँ पे हो गया 16
एंड यहाँ पे 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स शुड ऑलवेज बी इंक्लूड इन द टीम। पर्टिकुलर जो प्लेयर होंगे वो ऑलवेज इंक्लूड होंगे। तो 16 माइनस 2 सी एंड 11 माइनस 2, तो हमें यहाँ क्या लग गया सर, ये देखो जो पी है यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ना, पी, वो दोनों से क्या कर दो, फिर माइनस कर दो। तो टोटल यहाँ पे कितने थे, 16 प्लेयर की लिस्ट है, तो 16 माइनस 2 एंड 11 प्लेयर है, तो 11 माइनस 2 ये हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया 14 C9, क्या हो गया 14 C9। तो आई थिंक क्लियर हो गया आपको। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। ओके, सेकंड देखो हम लोग, ऑलवेज एक्सक्लूडिंग सी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द सिलेक्शन। ओके, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द सिलेक्शन क्या मतलब इसका, देखो समझो। द नंबर ऑफ वे select R object from n different objects where P particular object should never be included in the selection. Never be included in the selection. Logic. यहाँ समझो, P particular object are never to be selected. Selection should be made from remaining n minus P object there, so the R object can be selected from n minus P different object. तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन से समझोगे कैसे इसको एप्रोच करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 11 हाउ मेनी वे अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, देखो उसी क्वेश्चन को समझा रहे हैं इसी तरीके से ना। 11 players can be selected from the list 16 players such that 2 particular players should be included in selection. तो यहाँ पे देखिए equation 2, the number of selected 11 players from the list 16 play always excluding 2 particular players। तो यहाँ पर हम इसे बाहर कर देंगे, तो 60 को n माइनस पी एंड ये आर हो गया है ना। तो ये हो गया 16 माइनस 2 14 एंड सी। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि ऑलवेज एक्सक्लूडिंग सी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द सिलेक्शन। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। अब आ जाओ पीपीसी 3, ऑलवेज इंक्लूडिंग पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन अरेंजमेंट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अरेंजमेंट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए, द नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट एंड अरेंज फॉर्मुलेट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट such that arrangement should always include p particular object। तो n minus p r minus p ऑलवेज इंक्लूड बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो जैसे इंक्लूड हो जाए तो p माइनस कर दो एंड यहाँ पर r फैक्टोरियल कर दो। तो यहाँ पे देखो, अब समझो, यहाँ पे लॉजिक समझो। फर्स्ट सेलेक्ट p particular object which should always include in one way। okay, then select remaining r minus p। okay, object from remaining n minus p object, तो n minus p r c r minus p always ये हो गया वे। फाइनली अरेंज r selected object in r फैक्टोरियल वे। तो ये हो गया। तो ये हो गया पूरा आपके सामने 1 इंटू एन माइनस पी सी आर माइनस पी इंटू आर फैक्टोरियल। अभी सब सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, मतलब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस वेट, ये हो गया, ये हो गया। ओके ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सबका जो है उसका हम एक बार सॉल्यूशन डाल देंगे। ऑल विच एक्सक्लूडिंग, पहले इंक्लूडिंग था, अब एक्सक्लूडिंग है। पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द रेंज, द नंबर ऑफ वे, तो एन माइनस पी है, यहाँ पे आर हो जाएगा, वो आर माइनस पी की जगह ओनली आर रह जाएगा। तो एन माइनस पी सी आर एंड आर फैक्टोरियल वो हो गया, एंड ये आपका फाइनल आ गया। वही बात है कि फर्स्ट एक्सक्लूड पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, selected R object from NYC different subject in and CR what ये हो गया, and formulated formulate R selected object in R factorial base, factorial R base, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो n minus p c r and R factorial। ओके, ये हो गया। क्या समझो, क्वेश्चन है आपके सामने। हाउ मेनी 3 letter words can be made using letter of word society so that R as including each word, as not including each word, any word, and to include as in every word we have 2 cases। तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन है कि भाई जो एस है एवरी वर्ड में सिलेक्ट होता है, तो यहाँ पे 2 केस होते हैं। इससे क्या होता है, देखो यहाँ पर हम ये देखो, सिलेक्ट द रिमेनिंग 2 लेटर्स फ्रॉम द रिमेनिंग 6 लेटर्स। यहाँ पे कितने हैं, 1
2 3 4 5 6 7 कितने हैं 6 और यहाँ पे एस इज इंक्लूडिंग ईच वर्ड, तो जो एस है वो ईच वर्ड में इंक्लूड होना चाहिए, ये क्या है कंडीशन है। तो जैसे ही आप देखो समझो, तो यहाँ पर रिमेनिंग 2 लेटर फ्रॉम द रिमेनिंग 6 लेटर एंड यहाँ पे क्या है 3 लेटर, तो ये जो आर होगी ये तो हो गया 3, ये हो गया 7 एंड की वैल्यू कितनी होगी 7 एंड यहाँ पर जो एस है यानी कि ये एक कंडीशन एक ही वर्ड है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 7 - 1 यानी कि 7 - 1 3 एंड यहाँ पे 3 है 3 - 1, तो ये आपके पास 6 ये हो गया सोसाइटी, तो एस डाल दो, ओसाइटी हो गया ओसाइटी है ना, तो CIETY ये हो गया एंड ये आपके पास कंडीशन आ गई। सेकेंड स्टेप देखो, इंक्लूडिंग एस इन ईच ग्रुप, एस इन ईच ग्रुप, देन अरेंज ईच ग्रुप इन 3 ways. Number of words 62 3 factorial 62 and 3 factorial। तो यहाँ पे समझो क्या है कि एस इंक्लूड इन ईच वर्ड, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एस इंक्लूड इन ईच वर्ड देन अरेंज ईच ग्रुप इन 3 ways। अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं 3 ways से इसको कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड 62, तो ये 62 ये जो है एंड 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया हमारे पास 90 आंसर हो गया। कैसे करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट आपका है 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे n - n 6 - 2 फैक्टोरियल, ये हो गया एंड ये 3 फैक्टोरियल, ये हो गया। इफ s is not be include, अब सेकंड देखें, f is not include then we have make all 3 words from the remaining 6, number of words 6 c 6। अब हम यहाँ पर s को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, s को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में 6c3 ओके, वो जगह 6c3, यहाँ पर देखो समझो, यहाँ पर अब हम R3 है, तो यहाँ पर n - p एंड यहाँ पे R होता है, जब इंक्लूड नहीं करते हैं तो R की कितनी 3 है, तो 6c3 एंड 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ हो गया 120, कितना हो गया 120। ये समझ आ गया होगा आपको, दोनों चीजें हमने यहाँ पे क्लियर ले ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज टुगेदर इन द अरेंजमेंट, P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज टुगेदर इन द अरेंजमेंट। यहाँ समझो, the number of ways to arrange n different objects such that P particular object remaining together in the arrangement। तो यहाँ पे दे रखा है, तो n - p + 1 n - p + 1 फैक्टोरियल p हो गया, ये हो गया आपके पास। कैसे होगा वो समझो, make a group P of particular object that should be remaining together, arrange this group P particular object and remaining n - p object, so n - p + 1 way, okay। Finally arrange the P particular object among themselves, so p ways, तो यहाँ पे हो गया एंड यहाँ पे n - p + 1 एंड p फैक्टोरियल, ये सारे फैक्टोरियल नहीं है। इसको हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव से देख लेते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल को से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, a and n are always together and p r i are always together, तो यहाँ पे कंडीशन कितनी बनी। तो फर्स्ट देखो, assume a n एज ए सिंगल लेटर, तो हम यहाँ पे इसको सिंगल लेटर अज्यूम करेंगे। नाउ देयर आर द 7 लेटर, फर्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने 8 लेटर है। अगर हम ए एन को 1 से कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 7 लेटर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 letter can be arranged 7 ways, okay। All these 7 words will be contain a and n together and a and n can now be arranged among themselves 2 ways, तो a and n ये हो गया, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये है ना हमारे पास, तो जो p था वो हमने यहाँ पे ले लिया मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a and n are always together and
CRI और ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे देखो CRI है, देन इसके बाद जो वर्ड में 6 वे लिखेंगे और यहाँ पे 3 है, तो 3 को भी हम चेंज कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4320, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जितना आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो उतना आपको जो एग्जाम्पल है उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आपको एग्जाम्पल जरूर देखना है क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी 5 letters word containing 3 vowels and 2 consonants can you form using the letter of equation so that the consonant are together in every word। तो यहाँ समझो, there are 5 vowels and 3 consonants, तो equation। ओके, तो देखो 5 vowels कौन से हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड ये हो गया आपके पास 5 एंड 3 कॉन्सोनेंट करते हैं हम लोग, तो 1 2 एंड ये हो गया आपके पास 3। ओके, so there are 5 vowels and 3 consonant equations, so from the words we have to 3 cases, 3 cases हो जाएगा। select vowels 3 from 5, यहाँ पे कटिंग 3 vowels आनी चाहिए, तो यहाँ पे ये हो गया 3, तो यहाँ पे जो आर की होगी वो 3 हो गई है ना, तो 5C3 कितना हो गया 5C3 एंड 2 कॉन्सोनेंट यानी कि, और हमेशा याद रखो जो आर की वैल्यू है वो एन से रनिंग हो सकती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। सिलेक्ट कॉन्सोनेंट 2 फ्रॉम 3, तो ये होगा 3C2। ओके, एंड arrange the selected letters 3 vowels and 4 consonants always together, that means 4 factorial into 2 factorial, तो समझो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पर समझना कि यहाँ पे क्या है, 3 vowels है एंड 2 कॉन्सोनेंट है। ओके, तो 4 into 2 ये हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कितने हैं, ये देखिए इक्वेशन कितनी है आपकी, अरेंज सिलेक्टेड लेटर, जो लेटर है उसको अगर हम अरेंज करेंगे तो कितने बच्चे की सकते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5C3 3C2 एंड 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम जैसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल का आंसर आ जाएगा, एंड ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद करेंगे। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो 6 नंबर रूल है वो क्या है, P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज सेपरेट इन द अरेंजमेंट। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वे टू अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट सच दैट P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज सेपरेटेड। तो यहाँ पर n माइनस पी प्लस 1 CP n माइनस पी पी, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, इसका हम यूज करेंगे। क्या लॉजिक है, कैसे क्या है वो समझो। We have to place P particular object between n minus p. Okay, remaining objects so that all particular object P particular object must be separated from each other। ठीक है, अलग होना चाहिए। क्या कह रहा है ऑप्शन लीजिए एक बार, we have to place P particular object between n minus p remaining objects so that all P particular object must be separated from each other। From figure we can understand, we can see there n minus p plus 1 place between n minus p, already we can place पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इसको आप छोड़ो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एन माइनस पी, तो देखो कि ये है ना, ये 1 2 3 4 रिमेनिंग ऑब्जेक्ट एन माइनस पी, एंड यहाँ पर एन माइनस पी प्लस 1, ये हो गया। इनका क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। नाउ प्लेस पी है एंड ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो समझो इसको क्वेश्चन में कैसे करोगे आप। क्वेश्चन समझो, देयर आर 9 कैंडिडेट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 3 आर appearing in मैथमेटिक्स, रिमेनिंग 6 आर appearing in different सब्जेक्ट, है ना, यहाँ पे ये कंडीशन दे रखा है। In how many ways can they be seated in a row so that no two mathematical candidates are together। ठीक है, अब इसे समझो क्या है। Divide the work into 2 cases। First, arrange the remaining candidate in 6 ways। Arrange the remaining candidate in 6 ways।
तो देखो क्या है कि 3 अप्लाइंग मैथमेटिक्स, ठीक है, तो यहाँ पर एंड 6 आर अप्लाइंग डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे 6 कैंडिडेट हैं। अगर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स को नहीं काउंट करते तो क्या हो गया, 6 भी हो गए। सेकंड, प्लेस द 3 मैथमेटिक्स कैंडिडेट इन द रो ऑफ 6 अदर कैंडिडेट्स सो दैट नो 2 ऑफ देम आर टुगेदर। तो यहाँ पर x जो है प्लेस अवेलेबल इन मैथमेटिक्स कैंडिडेट, तो x x x x यहाँ पे हो गया मैथमेटिक्स कैंडिडेट, एंड ओ क्या है, अदर्स के है। और यहाँ पर कंडीशन देखिए कि ये मैथमेटिक्स वाली वो एक साथ नहीं होती है। इन दिस इन एनी एलिमेंट ऑफ 6 अदर कैंडिडेट, तो जो है यहाँ पर दे आर 7 प्लेस अवेलेबल फॉर मैथमेटिक्स 1 2 3 4 5 6 7 for mathematics candidates, so that they are not together. Now 3 mathematics candidates can be placed in 7 place, कितना 7 place in 7p3, क्या हो जाएगा 7p3। तो यहाँ पे 7p3 इन मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसी तरीके से ये आप हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएंगे 1,51,200। ओके, इतना टोटल अरेंजमेंट आपका हो जाएगा। तो ये है एक तरीके से क्वेश्चन करने का तरीका। आगे बढ़िए और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वे कैन 7 प्लस साइन एंड 5 माइनस साइन बी अरेंज इन अ रो so so that no 2 minus sign are together। मुझे क्या क्वेश्चन है समझो कि भाई यहाँ पर बोला गया है कि that no 2 minus sign are sign together, कि जो 2 माइनस साइन है वो -2 एक साथ नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्लस 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 इस तरीके से हो गया, तो प्लस साइन कैन बी अरेंज इन वन वे, इस तरीके से इसको अरेंज कर देंगे। ओके, एंड ब्लैंक वंस तो अवेलेबल इट इज फॉर द माइनस साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। ओके, ये माइनस साइन के लिए है। और साथ में ये सेकंड स्टेप देखिए 5 माइनस साइन 1 2 3 जो है 5 माइनस साइन आर नाउ रिप्लेसिंग 8 अवेलेबल स्पेस, यहाँ पे 8 अवेलेबल स्पेस है, 5 माइनस साइन को हम प्लेस कर सकते हैं सो दैट नो 2 ऑफ देम आर टुगेदर। तो 5 प्लेस फोर माइनस साइन 85 हो गया 85। ओके, अरेंज द माइनस साइन इन द सिलेक्टेड प्लेस वन वे, तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू 85 मल्टीप्लाई 1 एंड यहाँ पे हो गया 56। ठीक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। क्या है, अरेंज द माइनस साइन इन द सिलेक्टेड प्लेस इन वन वे, so all sign will be identically, so hence number of possible arrangement 1 into 835 into 1 556, ये आपका फाइनल आंसर इसमें होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट 7 नंबर, प्रॉब्लम बेस्ड एट लीस्ट और एट मोस्ट कॉन्स्टेंट पर। तो यहाँ समझिए दे आर प्रॉब्लम इन विच कॉन्स्टेंट आर सेलेक्टेड मिनिमम एट लीस्ट एंड मैक्सिमम एट मोस्ट ऑब्जेक्ट इन द सिलेक्शन। इन दिस प्रॉब्लम वी शुड ऑलवेज make case of selected object, हम यहाँ पे केस बनाएंगे। if we don't make cases we will get wrong answer। following illustration will be show। तो यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल, यहाँ पे देखिए a box contains 5 different red and 6 different white balls। एक बॉक्स के अंदर क्या है 5 different red and 6 different आपकी क्या है white balls है। in how many way can 6 ball be selected so that there are at least 2 balls of each other। तो यहाँ समझिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ सामने है, हाँ इन हाउ मेनी कितने तरीके से 6 बॉल भी सिलेक्टेड, हम 6 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं सो दैट देयर आर एट 2 बॉल्स ऑफ ईच अदर, कि 2 बॉल सब में से होनी चाहिए। ओके, एट लीस्ट बताया है, तो समझो यहाँ पर। तो यहाँ पर द सिलेक्शन ऑफ 5 बॉल्स फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ बॉल्स फ्रॉम 5 रेड, ओके, and 6 white balls will consist of any of following possibilities: red ball out of 5 and white ball out of 6। ओके, तो यहाँ पे देखिए 5 है रेड एंड ये 6, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2 बॉल्स है ना, 2 बॉल हमें यहाँ पे करनी है, 2 3 4 कर सकते हैं सिलेक्ट, एंड यहाँ पे 5 4 3 2 है ना, ये कर सकते हैं 6 बॉल में से। तो यहाँ पे देखिए इफ द सिलेक्शन कांस्टेंट 2 रेड एंड 4 वाइट, ये हो गया 6 टोटल मिला के, ये हो गया 6 एंड ये हो गया आपके पास 6।
then it can be done by 5C2 and 6C4. पहली कंडीशन थी, क्या हो गया, ये पहली कंडीशन हो गया 5C2 and 6C4 पहली कंडीशन। इफ द सिलेक्शन कंटेंट 3, देखो इसे कैसे करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, 3 रेड एंड यहाँ पे 3 वाइट बॉल, so then 5C3 and 6C3। सिलेक्शन कंटेंट 4 रेड 2 वाइट, तो यहाँ पे 5C4 and 6C2। तो any one of the above 3 cases can occur, hence the total number of ways selected the was, तो 5C2 564 इन सबको क्या कर दीजिए हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अब टेबल करना तो आता ही है, 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल एंड 5 - 2 एंड 3 फैक्टोरियल, एंड इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पूरी एक कंडीशन बन जाएगी, एंड यहाँ पर होगा 425, कितना हो जाएगा 425 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका, ओके ठीक है, हमने समझा इसको, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हमने समझा इसको, ये देख लीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एटलीस्ट और एट मोस्ट इस पे, ओके। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन how many way of a team 5 members can be selected from 4 ladies and 8 gentlemen, such that selection include at least 2 ladies, ये 2 ladies होनी चाहिए, ओके। कितनी है, 4 ladies हैं, एंड यहाँ पर ये एंड 8 gentlemen है, और कितने करने आएगा 5 मेंबर इंक्लूड करना, ओके। एंड 2 तो होनी चाहिए, यहाँ 2 3 4 ये हमने लिख दिया, 2 होनी चाहिए, एंड यहाँ पर 3 2 5 हो गया, 2 + 3 हो गया, एंड यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे 4C2 8C3, 4C3 एंड 8C2 एंड 4C4 एंड 8C, ये हो गया आपके सामने। अब आपको क्या करना है, सबको प्लस कर देना है, एंड सबको प्लस करके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 456 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा दिमाग ये टेबल बनाएंगे तो काफी ये आपको इजी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट वाली कंडीशन चल रही है। अब हम देखते हैं permutation of n objects taken are at times when all n objects are not different, ये सारे n objects different नहीं है, समझो। In this section we will discuss how to arrange n objects taken or at the time where all n objects are not different. For example, arrangement of letters A, B, B, C taken 3 at a time. To find such an arrangement, it is not possible to derive formulas that can be applied in such a all case. So we will discuss method procedures that should be applied for find arrangements. The method involving making case based like items which choose arrangement we should, ठीक है। मेथड ऑफ केस, हम क्या लगेंगे यहाँ पे मेथड पे लगाएंगे, आगे समझो। केस फर्स्ट, तो यहाँ पे पहले देखिए हम यहाँ पे एक वो लिख लेते हैं कि क्वेश्चन, in how many ways we can arrange letter A, B, B, C, T taken at 3 at a time, okay। तो देखो given letter includes A, B, B, C, T, okay, 2 A letters, 3 B letters and 1 C letter। So find arrangement B letters we will make following case based on the alike letter we choose in the arrangement। अब देखिए all 3 letters are alike, ये जो क्या है सारे 3 लेटर एक जैसे हैं, 3 alike letters can be selected from the given letters only one way, B, B, B। Further 3 selected letters can be arranged along the themselves in so 3 √3/3 one way। Total number of arrangement will all the letters like 1, यहाँ पे हो गया 1। सेकंड 2 alike, तो यहाँ पे देखिए 2 alike letters can be selected 2 sets like A, B, B यानी कि 2C1, क्या हो गया 2C1, okay। One different letter different from alike letter, तो यहाँ पे 2C1 ये हो गया, तो CAB add। Further 2 alike one different selected letters can be arranged among the numbers, so √3 and √2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए पूरा 2C1 ये वाला हो गया 2C1 ये, और ये तो 1 हो ही गया, एंड इसको हमने कर लिया, एंड 2C1 ये आपके पास हो गया पूरा, है ना। 2C1 देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, है ना, एंड यहाँ पर ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया आपके पास 12 हो गया, ओके। आगे बढ़िए केस ऑल डिफरेंट लेटर्स,
यानी कि A B C all three letters different can be selected from three different letters A B C in one way. Further created letter can be arranged on the 3 2 1 इसे कैसे कर सकते हैं हम लोग. तो total number of elements all three 1 into 3 that means 6 हो गया. So the total number of permutation A B B C at 3 times 1 plus 12 plus 6 at 9. तो ये हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. इसको हम यहाँ वापस देखेंगे, इस पे अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, देन आपको इसको और क्लियर हो जाएगा. तब तक कि आप इसको वापस समझे इसको देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरा. ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे. अभी काफ़ी चीज़ आपको देखो बतानी है. ओके, तो ये सारे करने के बाद अभी आपके इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 15 ऐसा इसके और है, मतलब 15 मतलब आपके यहाँ पे कितने 8 हो गए ना आपके, ये 1 मिनट रुकिए. ओके 8 हो गए हैं. 9 देखेंगे, फिर 10 11 12 13 14 15 16 के आसपास हम ये तरीके से CPC वाले देख लेंगे. ओके, तो यहाँ से आपके ऑलमोस्ट सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो कि आपको नहीं आए, मतलब एग्जाम में आप लोग डिफिकल्टी महसूस करें. बस आप कहेंगे उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए. ओके, एक एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग डिफाइन करके समझाया गया है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको. इस वीडियो को वापस देख लें, एंड लाखों लोग वीडियो है उनको भी एक बार आप वापस देख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. वैसे तो काफ़ी इजी है वैसे, और कौन सा इसमें हार्ड है. आपको इतना बेसिक लेवल समझा दिया है, एंड काफ़ी फास्ट बेसिक समझा है जिससे कि आपका टाइम भी बचे. ओके, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड अपने जो फ्रेंड्स सर्कल है उसमें भी इसको शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.